न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। कानपुर में एक के बाद एक हत्या का सिलसिला लगातार जारी है, जहां रविवार रात करीब 2 बजे एक युवक की गला काट कर हत्या कर दी गई। जानकारी मिलते ही पुलिस कमिश्नर, एडीसीपी सहित आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच में जुट गए और घटना में शामिल 3 हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पूरी घटना का खुलासा करते हुए एसीपी सेंटर प्रमोद ने बताया कि कानपुर के थाना नवाबगंज क्षेत्र के अंतर्गत गंगा बैराज से 1200 मीटर एक फार्म हाउस के पास एक युवक जिसका नाम प्रतीक था, किराए के मकान में रहकर एसएससी की तैयारी कर रहा था, जो कि मूल रूप से कन्नौज का निवासी था। रविवार रात लिफ्ट मांगने के लिए 3 लोग सूरज दिवाकर, अंकुर सैनी और ललित निषाद के संपर्क में आए। ये तीनों ही नशे की हालत में थे और प्रतीक से झगड़ा करने लगे। मामला इतना बढ़ गया कि इन तीनों ने प्रतीक से पहले मारपीट की, फिर गला घेटने के बाद सिर कुचलकर हत्या कर दी। किन लोगों ने की? देखिए, ये हमें रात में सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति को 3 लड़के मिलके मार रहे थे ईंट पत्थर से। इस पे हमारी नाइट पुलिस जो तत्काल वहाँ पे पहुँची और वहाँ पे जो सूचनाकर्ता थे रामानंद, उन्होंने बताया था कि ईंट पत्थर से मार रहे हैं। तो हमारी नाइट वाली टीम पहुँची, उन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ एक व्यक्ति को तत्काल ही पकड़ लिया, जिसका नाम था सूरज दिवाकर, जो ई रिक्शा चालक था। उसकी मदद से 2 व्यक्तियों को और पकड़ा, अंकुर सैनी और ललित निषाद। इन तीनों ने रात में शराब के नशे में ई रिक्शा में जो मृतक है प्रदीप सिंह, उसके साथ लड़ाई झगड़ा किया और फिर बाद में उसको सुनसान जगह पर ला के उसकी हत्या कर दी थी। कितने लोग पकड़े गए, इसमें कारण क्या? देखिए, 3 लोग जैसा मैंने बताया, सूरज दिवाकर, अंकुर सैनी, ललित निषाद। जिसमें सूरज दिवाकर वो ई रिक्शा चालक है, अंकुर सैनी इसका दोस्त है और अंकुर सैनी का दोस्त ललित निषाद है, जो कि यहाँ पे काम करता है, गंगा बैराज पे खाना बनाने का काम करता है। इन तीनों ने ही रात में शराब लगभग 9:30 बजे के आसपास पी और फिर बाद में जो मृतक है उसको अपने ई रिक्शा में बिठाया और काफ़ी देर तक इधर उधर घुमाते रहे, लड़ाई झगड़ा आपस में करते रहे। इसमें एक खास बात ये पता चली कि ललित निषाद का एक व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा था, देवा करके, और उसी की रंजिशन में जब इसको पता चला कि ये दोस्त है इसका, तो इन तीनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। सब दुश्मन के दोस्त के रूप में उसकी हत्या कर दी? जी बिल्कुल। जिस तरह हत्या हुई थी, पुलिस के लिए क्या प्रभाव पड़ा? देखिए, चूँकि हमारी पुलिस ने बहुत जल्दी इस घटना को लगभग मैं कहूँगा 6 घंटे के अंदर ही अनावरण कर दिया। जैसे हमने हिरासत मिला पूछताछ की तो इन्होंने एक चीज़ पूरी बताई। ललित निषाद थोड़ा शातिर किस्म का था, इसने अपने कपड़े जो खून से सने हुए थे उसको फेंक भी दिया था, बट पुलिस ने उसको ही बरामद कर लिया है और सभी का हमने बेंजाडिन टेस्ट किया, उसमें पॉजिटिव भी आए हैं सारे लोग। और अभी जो पोस्टमार्टम की कार्रवाई वो चल रही है। बाकी हमने मुकदमा पंजीकृत कर लिया है और इनको जेल भेजा जाएगा। देखिए, नहीं, अभी तक ये चीज़ नहीं पता चल पाई, क्योंकि जब हमने डिटेल में पूछताछ करी तो तीनों ने ही मना किया कि व्यक्ति को हम नहीं जानते थे, बट चूंकि एक कॉमन लिंक जो देवा करके निकल के आया है वो ललित का दोस्त था और उसी के कारण इन्होंने प्रदीप की भी हत्या कर दी। देखिए, चूंकि ये लड़का जो है रामानंद, लगभग 30 उम्र का है, ये इसकी भी शादीशुदा नहीं है और यहाँ पे एसएससी की तैयारी कर रहा था। हम लोग इस लिंक पे भी काम कर रहे हैं अभी, लेकिन अभी प्रथम दृष्टया इस चीज़ की पुष्टि नहीं कर। सर, एक क्वेश्चन, जैसे भूल गए में अभी हत्या हुई थी और ये छोटी बातों में जिस तरह से हत्याएं हो रही हैं, तो क्या लगता है कि कानपुर में क्राइम का, हत्या का जिस तरह ग्राफ बढ़ा है, तो लगता नहीं पुलिस के लिए समस्या बन रही है? देखिए, आपस में लड़ाई झगड़ा चूँकि एक मुख्य कारण मुझे लगता है जो शराब और इसकी चीज़ें होती है, जो नाबालिग बच्चे होते हैं या उस कम एज के बच्चे होते हैं जो पढ़ाई लिखाई बहुत जल्दी छोड़ देते हैं और शराब के नशे में जाते हैं, वो तैश में आके इस तरीके के काम करते हैं, तो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं मीडिया के बंधुओं से भी आग्रह करूँगा कि जो लोग शराब पीते हैं या नाबालिग बच्चे जिनकी फैमिली में जो इस प्रकार के जो काम धंधे में लिप्त है, तो उनको भी समझाने की कोशिश करें। घटनास्थल पे कई दुकानें हैं जो मैगी पॉइंट के नाम से वहाँ पे रात में क्या काफ़ी भीड़ लगती है? देखिए, जो घटना मैंने बताया, चूँकि 2:30 से 3 बजे के आसपास के, तो उस समय दुकानें सारी लगभग बंद ही होती हैं, तो दुकानें काफ़ी सारी खुली हुई हैं। वो जिनकी आपस में आसपास खेत है वो लोग अपनी दुकानें चलाते हैं, बट उस समय पे दुकानें सारी बंद हैं। क्या कहा रहती है रिक्शा के तीनों पैसे? जैसा मैंने बताया, इस व्यक्ति को पकड़ के बिठा के, कहाँ जा रहे थे? ई रिक्शा रोका आपने? हाँ, ये 3 लोग आपस में जिन्होंने प्लान किया था कि शराब पियेंगे, शराब पीने के बाद घूमने का प्लान था, तो ये आपस में घूम रहे थे, तभी प्रदीप इसको मिला और इसको बताया कि हमें वहाँ छोड़ देना, फिर उसके बाद लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो गया।